अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफी और शैतान। सूफी हल्लाज हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज के बारे में उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़। मशहूर गुमराह सूफी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज मुतवफ़ा 309 हिजरी जिंदीक और हुलूली था। इसके कुफ्र व अलहाद पर उलमाए हक का इजमा और इत्तिफाक है। इसका बुनियादी अकीदा ये था कि अल्लाह ताला हर चीज़ में हुलूल कर गए हैं। ये अकीदा वहदतुल वजूद का बानी था। आजकल या इसके बाद जितने भी हुलूली सूफी पाए गए हैं जिन्होंने वहदतुल वजूद का इकरार किया है और वहदतुल वजूद का मौक़िफ़ रखते हैं, उनमें सबसे पहला सूफी यही मंसूर हल्लाज था जिसने ये अकीदा शुरू किया था और ये इस अकीदे का बानी है। इसके कुफ्र व अलहाद की वजह से उलमा ने इसका खून जायज़ करार दिया था और उसे कत्ल कर दिया गया था। अइम्माए अहले सुन्नत में से कोई भी शख्स इसे अच्छा नहीं समझता था, मगर गुमराह सूफी इसके पक्के हिमायती हैं। इसके बावजूद भी वो अपने तई अहले सुन्नत कहते नहीं थकते। हाफिज़ इब्न हजर इसके बारे में लिखते हैं, मैं हल्लाज के हक में उसी शख्स को तासुब रखते देखता हूँ जो उसी के कौल का कायल है। जो उससे जिक्र किया गया है कि उसने खालिक और मखलूक के दरमियान जमा को लाजिम किया था, यानी खालिक और मखलूक दो नहीं है, दुई नहीं है, एक है। जो खालिक है वही मखलूक है, जो मखलूक है वही खालिक है। यही वहदत मुतलक यानी वहदतुल वजूद वालों का अकीदा है। इसीलिए आप फुसूस नामी किताब के मुसन्निफ इब्न अरबी को देखेंगे कि वो इसकी ताज़ीम करता है और जुनैद की गुस्ताखी करता है। लिसानुल मीज़ान इब्न हजर जिल्द 2 सफ़ा 315। हाफिज़ इब्न जौज़ी लिखते हैं, उस ज़माने के तमाम उलमा हल्लाज के खून के मुबाह होने पर मुत्तफिक हो गए थे। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं, बगदाद के उलमा हल्लाज के काफिर और जिंदीक होने पर मुत्तफिक हो गए थे और उन्होंने उसे कत्ल करने और सूली पर लटकाने पर इजमा कर लिया था और उस जमाने में उलमाए बगदाद ही दुनिया के कुबार उलमा में शुमार होते थे। अलबिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 11 सफ़ा 941। हाफिज़ इब्न जौज़ी लिखते हैं, उस जमाने के तमाम उलमा हल्लाज के खून के मुबाह होने पर मुत्तफिक हो गए थे। तलबीस इब्लीस इब्न जौज़ी जिल्द 1 सफ़ा 154। अबू हामिद अल्लामा गज़्ज़ाली मुतवफ़ा 505 हिजरी लिखते हैं, ये काफ़ी लंबी तहरीर है। शतह से मुराद हम दो तरह का इल्म कलाम लेते हैं जिसे बाज़ सूफियों ने गढ़ा है। इल्म कलाम भी सूफियों का गढ़ा हुआ है और इल्म कलाम जिंदगियत पर मबनी है। उनमें एक तो अल्लाह ताला के साथ इश्क़ और इस वसाल के बुलंद बांग दावे हैं जो ज़ाहिरी अमाल यानी नमाज, रोज़ा, हज वगैरह से मुस्तगना कर देता है। हत्ता कि कई लोग इत्तिहाद यानी वहदतुल वजूद, खालिक व मखलूक के दरमियान पर्दा उठ जाने, अल्लाह ताला के मुशाहिदे और बिला वास्ता कलाम के दावत तक पहुंच गए और वो कहते हैं कि हमसे अल्लाह ताला की तरफ से यूं कहा गया और हमने यूं कहा। इस बारे में वो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज से मुशाबत इख्तियार करते हैं जिसे इस जैसी बातें करने की वजह से सूली पर लटका दिया गया था और वो दलील में उसी मंसूर का अनल हक यानी मैं ही अल्लाह हूँ वाला कौल पेश करते हैं। इसी तरह अबू यजीद बुस्तामी का वो कौल भी अपनी दलील बनाते हैं कि उसने कहा, सुबहानी सुबहानी, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। इल्म कलाम की जो किस्म है लोगों में उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ तक कि फलाह की राह पर फलाह की राह पर चलने वाले लोगों की एक बड़ी जमात ने अपनी राह फलाह छोड़ दी और इस तरह के दावा शुरू कर दिए। वजह यह है कि इल्म कलाम की इस किस्म को तबीयत बहुत पसंद करती है क्योंकि इसमें आमाल को छोड़ने के बावजूद मकामात और अहवाल के साथ तज़किये नफ्स का दावा मौजूद है। बददिमाग लोगों को अपने लिए इस तरह के दावा करने और बेवकूफ़ी पर मबनी चिकने चुपड़े कलमात कहने से आप नहीं रोक सकते। जब भी उन पर बात का एतराज़ किया गया तो वो ये कहने से बाज नहीं आए कि इस इनकार का मुब्दा इल्म जदाल है, इल्म पर्दा है और जदाल अमले नफ्स है और ये बातें अल्लाह ताला के नूर के मुकाशफा के जरिए बातिन से निकलती हैं। ये और इस तरह की दीगर खुराफात का शर इलाकों में फैल गया और आवाम में उनका नुकसान बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि जो शख्स इस तरह की बकवास बके उसे कत्ल करना दीन इस्लाम में 10 लोगों की जिंदगी बचाने से बेहतर है। फिर उसके आगे लिखते हैं, यहाँ से उस शख्स का ख्याल पैदा हुआ जो हुलूल और इत्तिहाद का दावा करता है और कहता है कि मैं ही अल्लाह हूँ। लाहौत के नासूत में मुत्तहिद हो जाने या उसमें छुप जाने या उसमें हुलूल कर जाने के बारे में नसारा के कलाम भी उसी के लगभग है। अगरचा इस बारे में उनकी इबारात मुख्तलिफ हैं, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। अहिया उल उलूमुद्दीन लिल गज़्ज़ाली जिल्द 2 सफ़ा 292।
علامہ ذہبی لکھتے ہیں، اے اللہ کے بندے، آپ اس حلاج کے مذہب پر غور کریں جو کہ کرامتہ یعنی غالی اور خطرناک قسم کے رافضی لوگوں کا ایک سردار اور الحاد ہے۔ بے دینی کا زبردست دائی تھا۔ آپ انصاف اور غیر جانبداری سے کام لیں، اس سے بچ جائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ اس شخص کے خیال اسلام دشمن، حکومت پسند اور باطل و حق کے اختلاط کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے کے خواہش مند شخص کے خصائل ہیں تو فوراً اس مذہب سے دستبردار ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے اگر اس صورت حال کے باوجود آپ کو وہ حق بجانب ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ نظر آئے تو اپنے اسلام کی تجدید کیجیے اور اپنے رب سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کو حق کی توفیق دے اور آپ کے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے، کیونکہ ہدایت تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے دل میں جاگزیں کر دیتا ہے۔ گمراہی سے بچنے اور حق کو پانے کی قوت اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سیر اعلام النبلہ صحیبی جلد 14 صفحہ 345۔ اس کے باوجود حلاج کی طرف منسوب قول انا الحق میں ہی اللہ ہوں کے دفاع میں دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، جیسے شجرہ طور بلا اختیار کلمہ انی انا اللہ کا مظہر تصرف حق سے ہو گیا، اسی طرح منصور بھی بلا اختیار کلمہ انا الحق کا مظہر تصرف حق سے ہو گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ ابو عدر النوادر از تھانوی صفحہ 398۔ اور آگے لکھتے ہیں، دوسرے معنی محتمل یہ ہے کہ میں نے یہ راز ظاہر نہیں کیا، خود محبوب ہی نے ظاہر کیا، یعنی انا الحق کے ساتھ وہی متکلم ہیں، جیسا شجرہ طور سے کلام حق انی انا اللہ کا ظہور ہوا۔ اصل میں آگ کے پیچھے سے، وہ جہاں پہ آگ نظر آئی تھی وہاں جھاڑ کے پیچھے سے آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس کی مثال دے رہے ہیں یہ کہ منصور کے زبان سے جو انا الحق نکلا کہ میں اللہ ہوں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ اشعار غیور بمافل اشعار ابن منصور از تھانوی صفحہ 143۔ اس کے آگے بھی لکھتے ہیں، اسی ظہور کے ایک درجہ کو تجلی بھی کہتے ہیں، جیسے شجرہ طور میں بھی تجلی تھی۔ اگر انسان کامل میں کلام کی تجلی ہو جائے، بات کیا یعنی دوری کیا، اگر انسان میں وہی لفظ شامل ہو جائے اور اسی طرح کی آواز انسان کے اندر سے آنے لگے، یعنی اللہ حلول کر کے کسی انسان کے زبان سے یہ کہنے لگے کہ انا الحق، تو اس میں دوری کیا ہے؟ یہ تعویل کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی ایزن صفحہ 147 میں۔ ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، اور ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمانی تھی، ان کی زبان سے اسی طرح انا الحق نکلا جیسے شجرہ موسیٰ سے انی انا اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے کو اللہ رب العالمین نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا۔ اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ غلبہ حالات و ارادات میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں، جس کو سالکین اصحاب حال سمجھ سکتے ہیں۔ پس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے انا الحق نکلا ہو، مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود انا الحق کہا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا تعویلات ہیں بھیا، کیا تعویلات ہیں، آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ سیرت منصور حلاج از ظفر احمد تھانوی صفحہ 50۔ یہ انتہائی گمراہ کن اور کفری عقیدہ ہے جو متکلمین کی باطل تعویلات کا نتیجہ ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب اور ان کے اذناب و احباب پکے عقیدہ حلول کے قائل ہیں، جو کہ کفر محض ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصریح گستاخی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے، نیز ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، قرآن مقدس کی توہین ہے اور خالص معنوی تحریف ہے۔ ائمہ اہل سنت نے سختی سے اس کا رد کیا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری متوفی 324 ہجری وہ لکھتے ہیں، نصارہ کی طرح جہمی لوگوں نے بھی خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو مریم نے اپنے پیٹ میں سمو لیا تھا۔ جہمی لوگوں نے اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق تھا جو کہ ایک درخت میں داخل ہو گیا تھا اور اس درخت نے اس کلام کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ بیجا تعویل ہے یار، عجیب حماقت ہے ان کی۔ اس طرح جہمی لوگوں پر یہ کہنا لازم آتا ہے کہ درخت ہی اس کلام کے ساتھ متکلم تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک مخلوق نے ہی کلام کیا تھا، اور درخت ہی نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
चुनाचा मेरी ही इबादत करो। अगर ये अल्लाह ताला का कलाम दरख्त में पैदा कर दिया गया था तो फिर मखलूक ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था, हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है, लेकिन मेरी बात साबित हो गई है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिनों से भर दूंगा। कलामुल्लाह अल्लाह ताला ही से है। चुनाचा ये कहना जायज नहीं कि वो कलाम जो अल्लाह की तरफ से था वो एक मखलूक दरख्त में पैदा कर दिया गया था, जैसा कि ये कहना जायज नहीं कि अल्लाह ताला का वो इल्म जो उसी से है वो किसी गैर में पैदा कर दिया गया है। अल्लाह ताला इन खुराफात से बहुत बुलंद है। अल अबाना अन उसूलुद्दियाना अबिल हसन अशरी सफ़ा 68 नेज लिखते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया और किसी बशर के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से। काजी अबू याला ने कहा है, हुलूलिया फिरका इस जानिब गया कि अल्लाह तबारक व ताला भी इश्क करता है। ये बात 3 वजह से जहालत पर मबनी है। नंबर 1, नाम के एतबार से, क्योंकि लफ्ज इश्क अहले लुगत के यहाँ सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है जिससे निकाह हो सके। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफात हमारे यहाँ मनकूल शुदा हैं। वो मोहब्बत तो करता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो इश्क करता है। नंबर 3, उसे ये कैसे पता चल गया कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है? ये दावा बिला दलील है। अबू अब्दुर्रहमान सलमी बयान करते हैं, अम्र मक्की का ये कौल नकल किया गया है कि मैं हुसैन बिन मंसूर, इससे मुराद हल्लाज है जिसे जिंदगियत और बेदीनी के सबब कत्ल कर दिया गया था। उसका नाम हुसैन बिन मंसूर बिन मोहमी अल हल्लाज है या मुगैस है। उसका जद्द आला फारिस का मजूसी था। ये अजिल्ले सूफिया की जमात मसलन जुनैद, नूरी और मक्की वगैरह का साथी रहा है। अक्सरियत ने उसकी तरदीद की है और बाद ने उसे कबूल किया था। जिन्होंने उसकी नफी व तरदीद की थी उनका कहना था कि उसके अफाल में शौकताबाजी और उसके अकायद में जिंदगियत नुमाया है। बहरहाल लोग उसके मामले में गू और शश व पंच का शिकार ही रहे हैं। रहा मामला फुक़हाए कराम का, तो सभी ने उसके हुलूली बातें करने के बाइस और अल्लाह ताला से इत्तेहाद करने के बाइस उसके कत्ल पर इजमा किया था, इसलिए कि ये अहले इन्हिराफ और कजरू में से हो गया था। सूफिया में से बहुत से उसके अशार और उसकी गुफ्तार की शेरीनी से फरेब खुर्दा हैं। देखिए अल बिदाया वल निहाया जिल्द 11 सफ़ा 132 से 144 तक पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अबू अब्दुर्रहमान सलमी बयान करते हैं कि अमर मक्की का ये कौल नकल किया गया है कि मैं हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के साथ मक्का की गलियों में से तिलावत करता हुआ गुजर रहा था। उसने मेरी कलात सुनी तो बोला, इस तरह की कलाम कहना मेरे लिए भी मुमकिन है। उसके बाद मैंने उसे मिलना छोड़ दिया। अबुल कासिम राजी की इस्नाद से यूं मनकूल है, कहते हैं अबू बकर बिन ममशाद ने कहा, हमारे यहाँ देनवर में एक आदमी आया जिसके पास घोड़े को दाना खिलाने वाला एक थैला सा था। वो शब व रोज की किसी घड़ी में भी वो थैला अपने से जुदा नहीं करता था। लोगों ने एक बार उस थैले की तलाशी ली तो उसमें हल्लाज के नाम का एक खत मौजूद था जिसका उन्वान ये था, रहमान रहीम की तरफ से फला बिन फला के नाम। गौर से समझिएगा, हल्लाज के नाम खत था, उसमें लिखा था रहमान रहीम की तरफ से फला बिन फला के नाम। चुनाचे ये खत बगदाद भेजा गया और फिर हल्लाज को हाजिर करके ये खत उसके सामने पेश किया गया तो वो बोला, ये मेरा खत है और मैंने बजाते खुद उसे तहरीर किया है। लोगों ने पूछा, कबले अजी तू तो नबूवत का दावा किया करता था, अब तूने रुबूबियत का भी दावा करना शुरू कर दिया? तो कहने लगा, मैं रुबूबियत का दावा तो नहीं करता बल्कि ये तो हमारे नजदीक ऐनुल जमा है, यानी बंदा और अल्लाह दोनों एक हैं। उसका लिखने वाला अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, बस इसमें मेरा हाथ तो एक आला और जरिया है। ये हल्लाज के अल्फाज हैं। फिर हल्लाज से ये दरियाफ्त किया गया, क्या तेरा कोई और भी हम ख्याल और हम नवा है? तो बोला, जी, इब्ने अता, अबू मोहम्मद जरीरी और अबू बकर शिबली के बारे में बता दूं डिटेल ताकि समझने में आसानी हो।
उनके नाम के मुतालिब मुख्तलिफ अकवाल हैं। ये सामरा में पैदा हुए थे। उनका मामू इस्कंदरिया में नायबुल सल्तनत था। शिबली ने खबरुन निसाज के हाथों पर तौबा कर ली थी। उनका सन वफात सन 334 हिजरी है। देखिए अल-बिदाया वल निहाया जिल्द 11 सफ़ा 215। अबू बकर शिबली फिर बोला, अबू मोहम्मद जरीरी और अबू बकर शिबली तो खुद को छुपाए रखते हैं, और अगर कोई इजहार करने वाला है तो वो सिर्फ इब्ने अता ही हैं। यानी अगर कोई शख्स इस बातिल अकीदे को खोल कर बयान करने वाला है तो वो इब्ने अता है। उसका नाम अहमद बिन मोहम्मद बिन अता अल अदबी है। उसने यूसुफ अल कतान और मुफजिल बिन जियाद वगैरह से हदीस बयान की है, और ये हल्लाज के बाद गलत अकायद से मुआफ़क़त रखता था। ये वो शख्स है जिस पर हल्लाज का मामला मुश्तबा हुआ, लेकिन बाद में उसने उसकी मुआफ़क़त का ऐलान किया था, जिस पर उसे सजा दी गई थी। ये सन 309 हिजरी में फौत हुआ था। मुलाहिज़ा फरमाया अल-बिदाया वल निहाया जिल्द 11 सफ़ा 144। चुनाचा जरीरी को तलब किया गया और उनसे पूछा गया तो वो बोले, इस बात का कायल तो काफिर है, इस बात का कायल तो काफिर है। जो ऐसा बोलता है वो वाजिबुल कत्ल है। शिबली से भी यही दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, जो ऐसी बात कहता है उसे नजर बंद कर दिया जाए। जब इब्ने अता से हल्लाज की इस बात के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही। फिर यही बात हल्लाज के कत्ल का सबब बन गई। अबू अब्दुल्ला बिन हफीफ से मुंदज़ा ज़ील अशार के मानी पूछे गए। पाक है वो ज़ात जिसके नासूद यानी आलम बशरियत और आलम मादी ने उसके दरख्शा आलम उलूहियत की चमक दमक के राजों को जाहिर कर दिया। फिर वही ज़ात अपनी खिलकत में एक खाने पीने वाले शख्स के रूप में खुलकर आया हुई है, हत्ता कि उसकी मखलूक ने उसे इतने करीब से मुशाहिदा व मुआयना कर लिया है जैसे कि एक अबरू दूसरे अबरू को करीब तर मुकाम से देखता है। ये अशार का तर्जुमा है। तो शेख ने जवाब दिया, इन अबियात व अशार के कहने वाले पर अल्लाह ताला की लानत हो। ईसा बिन फौरिक ने कहा है, ये अशार हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के हैं। तो फरमाने लगे, अगर तो यही इसका एतकाद था तो वो काफिर है, वगरना ये भी हो सकता है कि किसी ने उसके नाम से इन अशार को मंसूब कर दिया हो। तमाम उलमाए अस्र ने हल्लाज के कत्ल के जवाज पर इत्तेफाक कर लिया था। सबसे अव्वलीन आदमी जिसने उसके खून बहाने को हलाल करार दिया अबू अम्र अल काजी थे। बाद में दीगर उलमाए कराम उनसे मुआफ़क़त करते चले गए। सिर्फ अबुल अब्बास बिन सरीज ने उसके मुतालिक सुकूत इख्तियार किया था और यूं कहा, मैं नहीं समझ सका कि वो क्या कहता है। उलमाए उम्मत का इजमा खता से महफूज दलील है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें कुल्ली तौर पर हर गुमराही पर जमा होने से महफूज फरमा लिया है। अबू बकर बिन दाऊद फकी अस्बहानी कहते हैं, अगर तो अल्लाह ताला का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा हुआ कलाम बरहक है तो जो बातें हल्लाज करता है वो बातिल हैं। इससे मुराद इब्ने अल फकी और माहिर फनून व उलूम थे। उसकी किताब अल ज़ोहरा नामी एक किताब भी है। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया है, ये एक बच्चे के प्यार में मुब्तला हो गया था। उसने अपनी इफ़्फ़त और दीन को उसकी मोहब्बत में इस्तेमाल किया। फिर जिंदगी भर उसकी यही हालत रही, हत्ता कि उसकी मोहब्बत ही उसकी वफात का सबब बनी। उसके मुतालिक ये कौल ज़ुबान ज़द आम था कि वो पाक दामनी की शर्त के साथ इजहार इश्क का कायल था। ये मादा रमजान 397 हिजरी में फौत हुआ था। देखिए अल-बिदाया वल निहाया जिल्द 11 सफ़ा 110-111। वो फिर इंतहाई सख्त गिर था। सिर्फ अपनी जहालत और फ़क़ाए इस्लाम के इजमा व इत्तिफाक की बेपरवाही करने के बाइस सूफिया की एक जमात हल्लाज की तरफ दार बन गई थी। इब्राहिम बिन मोहम्मद नसराबादी बयान करते हैं, अगर अंबिया और सिद्दीक़ैन के बाद कोई आदमी मोहिद हो सकता है तो वो हल्लाज है। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे दौर के अक्सर किस्सा गो और हमारे जमाने के अक्सर सूफिया का शरीयत से बेइल्मी और मार्फत नकल से दूरी रखने के बाइस यही हाल है, और अल्लाह ताला ही जाहिलों को इलाकमा करने में मददगार है। पूरी डिटेल जानने के लिए मुताला करें इब्ने जौज़ी की किताब तलबीस इब्लीस। ये पूरी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो के शुरू में जो चीज बयान की गई है उसमें ये डिटेल मौजूद नहीं है। कोई भी किताब उठा लें आपको डिटेल नहीं मिलेगी। इसकी एग्जैक्ट डिटेल आपको तलबीस इब्लीस में ही मिल सकती है।